स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में अपीयर नहीं होने वाला। रिसेंटली मार्वल ने 27 एक्टर्स की एवेंजर्स डूम्सडे की अपनी हाफ कास्ट को अनाउंस कर दिया है और ये भी कंफर्म कर दिया है कि इस कास्ट में अभी कई सारी और कैरेक्टर्स को भी ऐड किया जाना है। RDJ एंड मार्वल स्टूडियोज ने ये खुद कंफर्म किया है और हॉलीवुड रिपोर्टर ने भी ये न्यूज शेयर की थी। तो फैंस खुश हो गए हैं कि उनके फेवरेट कैरेक्टर्स जो यहाँ पर मिसिंग थे वो आगे वापस आने वाले हैं। लेकिन एक न्यू रिपोर्ट के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में देखने को नहीं मिलेगा। मार्वल इनसाइडर जेफ स्नाइडर के अकॉर्डिंग टॉम हॉलैंड इस मूवी का पार्ट नहीं होंगे। एंड ये एक्चुअल में एक काफी बड़ा रूमर है बिकॉज टॉम हॉलैंड का मार्वल के साथ 6 मूवीज का कॉन्ट्रैक्ट है। स्पाइडरमैन 4, स्पाइडरमैन 5 और स्पाइडरमैन 6 ये 3 उनकी अपनी इंडिविजुअल मूवीज होंगी और बाकी की 3 टीम अप मूवीज होंगी लाइक एवेंजर्स डूम्सडे, एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स और एक और मूवी जो शायद म्यूटेंट सागा में एक्समैन के साथ प्लेस लेगी। लेकिन जेफ स्नाइडर के अकॉर्डिंग स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे के इवेंट्स के टाइम पर ही प्लेस लेगी और इसी वजह से टॉम हॉलैंड का स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट नहीं हो पाएगा। और हाँ, हम जानते हैं कि एवेंजर्स डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन 4 की शूटिंग एक ही टाइम पर होने वाली है, बट फिर भी ये काफी सरप्राइजिंग है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे का पार्ट नहीं होगा। स्पाइडरमैन इस टाइम पर MCU का फेस है, आप उसे अब तक की सबसे बड़ी एवेंजर्स मूवी से बाहर नहीं रख सकते। हाँ, मार्वल के पास ऑलरेडी काफी ह्यूज कास्ट है जिसमें OG एक्समैन भी वापस आने वाले हैं एंड मार्वल कुछ और एक्टर्स को भी जल्दी अनाउंस करेगा। बट स्पाइडरमैन का डूम्सडे में ना होना काफी स्ट्रेंज साउंड करता है बिकॉज RDJ के डॉक्टर डूम का टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर के साथ इंटरेक्शन वो मोमेंट है जिसका हम सबको इंतजार है, क्योंकि डॉक्टर डूम टोनी की तरह दिखता है और टोनी स्टार्क पीटर का मेंटोर एज अ विलन जब उसके सामने होगा तो पीटर को ये चीज काफी हिट करने वाली है। एंड लास्ट वीडियो में हमने ये बात भी की है कि एक और मार्वल इनसाइडर एलेक्स पेरेज ने कॉस्मिक सर्कस पर ये कहा है कि स्पाइडरमैन एवेंजर्स डूम्सडे में होने वाला है। और आपको बता दूं कि एलेक्स पेरेज का स्कूप्स के मामले में काफी अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, तो उनका कहना है कि स्पाइडरमैन डूम्सडे के इवेंट्स का पार्ट नहीं होना चाहेगा बट उसे अल्टीमेटली किसी तरह से यहाँ इन्वॉल्व होना ही पड़ेगा। और मार्वल हमेशा से एवेंजर्स डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन 4 को एक साथ एक ही टाइम पर शूट करना चाहता था। तो पहले हमने सुना था कि MCU के टाइमलाइन में स्पाइडरमैन 4 एवेंजर्स डूम्सडे के बाद प्लेस लेगी, बट नाउ इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग एवेंजर्स डूम्सडे एंड स्पाइडरमैन 4 के इवेंट्स एक साथ प्लेस लेने वाले हैं। तो गाइस यहाँ पर एक ट्रिकी सिचुएशन हो सकती है अब, क्योंकि दोनों ही इवेंट्स एक साथ प्लेस लेने वाले हैं तो हम एक साइड डॉक्टर डूम की स्टोरी को देखेंगे जहाँ वो अपने तरीके से मल्टीवर्स को कोलैप्स होने से बचाना चाहता है, बट उसका तरीका सही नहीं है। वो मल्टीवर्स के थ्रोन को हासिल करना चाहता है जहाँ पर अभी लोकी है और एवेंजर्स उसे ऐसा करने से रोक रहे हैं। जहाँ एवेंजर्स का वर्ल्ड एक्समैन के वर्ल्ड से कोलाइड करेगा, जिसके बाद एवेंजर्स वर्सेस एक्समैन की फाइट हमें देखने को मिलेगी बिकॉज इसीलिए तो एक्समैन को यहाँ पर वापस लाया गया है। सो मे बी डूम्सडे में इन सारे एलिमेंट्स को बिना स्पाइडरमैन के कवर किया जाएगा एंड मूवी के एंड में या पोस्ट क्रेडिट सीन में हम स्पाइडी को डूम्सडे के इवेंट्स में इन्वॉल्व होते हुए देखेंगे, जहां से ये मूवी सीक्रेट वॉर्स की तरफ लीड करेगी। क्योंकि डूम्सडे के एंड में डॉक्टर डूम बैटल वर्ल्ड का क्रिएशन कर लेगा तो स्पाइडरमैन भी बैटल वर्ल्ड का पार्ट होगा और यहाँ से उसे सीक्रेट वॉर्स में लाया जा सकता है। लाइक जैसे एंटमैन को इन्फिनिटी वॉर से बाहर रखा गया था और एंड गेम में लाया गया था, उसी तरह से स्पाइडरमैन को भी यूज किया जा सकता है। गाइस यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन भी जानना चाहूंगा कि आप स्पाइडरमैन को डूम्सडे में देखना चाहते हैं या फिर सीधे सीक्रेट वॉर्स में, कमेंट करके जरूर बताइए। और जेफ स्नाइडर ने यहाँ पर एक और रिपोर्ट हमारे साथ शेयर की है कि स्पाइडरमैन 4 का मेन विलन कमीलियन हो सकता है, बट उसे यहाँ पर कमीलियन नहीं कहा जाएगा क्योंकि क्रेविन द हंटर में सोनी ने कमीलियन के नेम का ऑलरेडी यूज कर दिया है। एंड गाइस ये रिपोर्ट मुझे बिल्कुल भी कन्विंसिंग नहीं लग रही है। मार्वल कमीलियन से भी बेटर कई सारे विलन्स का यूज स्पाइडरमैन 4 में कर सकता है, स्पेशली जब सोनी ने उसका यूज क्रेविन द हंटर में कर लिया है तो स्पाइडरमैन 4 में मार्वल उसी कैरेक्टर का यूज नहीं करेगा। और जेफ स्नाइडर के अकॉर्डिंग एक और पीटर क्विल भी एवेंजर्स डूम्सडे का पार्ट नहीं होगा क्योंकि क्रिस प्रैट अपनी प्राइम वीडियो सीरीज द टर्मिनल लिस्ट सीजन 2 की फिल्मिंग में बिजी हैं। बट आई थिंक डूम्सडे उनकी सीरीज द टर्मिनल लिस्ट सीजन 2 से ज्यादा इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। कम ऑन गाइस, इट्स एवेंजर्स डूम्सडे। आप इस मूवी के लिए किसी भी सीरीज और मूवी को छोड़ सकते हैं, एटलीस्ट डूम्सडे आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी तो होनी ही चाहिए। बट हो सकता है कि स्टार लॉर्ड भी डूम्सडे में नहीं बल्कि सीक्रेट वॉर्स में हमें देखने को मिले और दोनों ही पीटर सीक्रेट वॉर्स में एक साथ एंट्री लेते हुए दिखाई दें। बट यहाँ पर एक चीज तो क्लियर है कि स्टार लॉर्ड एवेंजर्स मूवीज के लिए वापस आने वाला है बिकॉज गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 के एंड में हमें साफ साफ दिखाया गया था कि द लेजेंडरी स्टार लॉर्ड विल रिटर्न। एंड आई बिलीव कि अगर ये रिटर्न डूम्सडे में होता है तो ये ज्यादा सेंस बनाता है एंड स्पाइडरमैन भी हमें डूम्सडे में देखने को मिल सकता है। एंड लास्ट में हमें ये भी कंसिडर करना होगा कि मार्वल स्टूडियोज को अभी एवेंजर्स डूम्सडे एंड सीक्रेट वॉर्स के लिए हाइप बिल्ड करनी है, जो वो कास्ट अनाउंसमेंट के साथ ऑलरेडी कर चुके हैं। बट मार्वल अपने फेक लीक्स के लिए भी काफी ज्यादा फेमस है। जब फैंस के पास ये न्यूज पहुंचती है कि कौन सा कैरेक्टर मूवी में होने वाला है या कौन सा नहीं होने वाला है तो मूवी के बारे में काफी बातें होती हैं।
फॉर एग्जाम्पल जैसे हम अभी कर रहे हैं। तो स्पाइडरमैन का डूम्सडे में ना होना एक र्यूमर भी हो सकता है जिसे मार्वल इंटेंशनली स्प्रेड कर रहा हो ताकि मूवी की हाइप कम ना हो। जब फैंस मूवी देखने जाएं तो उन्हें लगे कि स्पाइडरमैन इस मूवी में नहीं होने वाला, और जब स्पाइडरमैन की एंट्री होगी तो हम सब खुश हो जाएंगे। नाउ गाइस आप बताइए, क्या हम अपने दोनों पीटर्स को डूम्सडे में देख सकते हैं? और स्पाइडरमैन 4 का विलन कमीलियन का होना आपके लिए कितना सेंसिबल है? वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बिकॉज ऐसी अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।